अब हम देखेंगे कि किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव कैसे करना है। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का यूज़ करेंगे। ये एक मेथड है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए। और ये जो मेथड होगा वो सबके लिए सेम होगा। यहाँ पर रूट 2 है तो रूट 3 के लिए भी सेम होगा, रूट 5 के लिए भी सेम होगा, रूट 7 के लिए भी सेम होगा, रूट 9 रूट 11 के लिए भी सेम होगा, रूट 13 के लिए भी सेम होगा, यानी सबके लिए ये सेम होगा ये मेथड। अब मेथड क्या है वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो मेथड क्या कहता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का हम यूज़ करेंगे। जो हमारा वो मेथड है वो क्या है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में सिंपल 3 स्टेप होते हैं। क्या क्या स्टेप होते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है कि अज्यूम समथिंग, मतलब आपको अज्यूम करना होता है, कुछ अज्यूम करना होता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो आप समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब जो आपने अज्यूम किया था वो आपका अजम्पशन रॉन्ग हो जाता है। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। तो इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे हम वो अब देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट 2 को हम क्या करेंगे, लेटस अज्यूम दैट, लेटस अज्यूम दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। पता है हमें कि रूट 2 जो है कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको रैशनल नंबर अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, हमको अज्यूम करना होता है। ओके, सो देयर फोर रूट 2 किसके इक्वल हो जाएगा, p/q के इक्वल हो जाएगा। p/q के ही क्यों क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जो रैशनल नंबर होता है वो इसी फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है। क्या लिखना है वो देखो, p एंड q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम इंटीजर, एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये आपको ब्रैकेट में लिखना होता है। ओके, अब यहाँ पर देखो को प्राइम नंबर क्या होते हैं। जो को प्राइम नंबर है हमारे, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर, यानी कि वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 की टेबल में आएंगे, मतलब या 1 से डिवाइड होंगे, मतलब क्या, 2/5। एक, इन दोनों में जो कॉमन नंबर है, जो इन दोनों में जो कॉमन नंबर है जिनसे ये नंबर डिवाइड हो सकते हैं वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। 1 के अलावा किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ओके, या सिंपल कह लो आपकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, या जिन्हें हम और कट या कैंसिल नहीं कर सकते, उन दोनों नंबर को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। या जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। या जो 1 की टेबल में आते हैं, ये उन्हें हम क्या कहते हैं, वो को प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो, मुझे क्या करना है, इस रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ओके, तो स्क्वायर करने पे हमको क्या हो जाएगा, रूट 2 चला जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा, p² अपॉन q²। अब मुझे क्या करना है, इस 2 को इधर लाना है और q को उधर भेज देना है। तो ये हो जाएगा q² इक्वल टू p² अपॉन 2। ओके, p² अपॉन 2। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, थ्योरम का यूज़ करना है, जो अभी भी हमने पढ़ा था। वो थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो जो प्राइम नंबर है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब जो p² है किसका स्क्वायर है, p का स्क्वायर है। तो जो 2 है हमारा, अगर p² को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 हमारा किसको, p को भी डिवाइड कर सकता है। ये हमारा थ्योरम है, हमने अभी भी पढ़ा था। और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है, इफ p² इज डिविजिबल बाय 2, देन
p is also divisible by 2, ये आपको ब्रैकेट में लिख देना है। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमने क्या मान के चला था कि जो हमारा p है, p कैसा नंबर है, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, 1 के अलावा और किसी किसी से डिवाइड नहीं होगा, यानी 1 के टेबल में आता है बस। ये हमने मान के चला था, लेकिन यहाँ पर तो गड़बड़ हो रही है। p हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 1 के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो p/2 को क्या, इसको जो हम जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगा इसका, इसको हम क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, m कंसिडर कर लेते हैं। ओके, अब 2 को मैं क्या करता हूँ, इस साइड भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा p इक्वल टू 2m। अब मुझे क्या करना है, जो p का वैल्यू मुझे मिला है 2m, ये जो p का वैल्यू मुझे 2m मिलना है ना, मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पर पुट कर लेना है। ओके, तो हम पुट कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, 2m पुट करना है, 2m। तो ये हो जाएगा 2m, और यहाँ पर जो स्क्वायर है वो यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में 2। तो ये क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर अपॉन 2। क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 को इस साइड भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू m। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से थ्योरम का यूज़ करेंगे। थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर के डिवाइड करता है, तो वो जो प्राइम नंबर है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी क्यू किसका स्क्वायर है, क्यू का स्क्वायर है, तो क्यू 2 हमारा क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, फिर से क्या हो गया, जो हमने अज्यूम क्या किया था कि जो पी और क्यू है हमारे, पी और क्यू है, वो कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर यानी कि जो पी और क्यू है सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आएंगे, यानी कि सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते, किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पी 2 से भी डिवाइड हो रहा है 1 के अलावा, यहाँ पर क्यू 2 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी हमने जो अज्यूम किया था कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है, वो तो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब पी और क्यू रैशनल नंबर भी नहीं है। अगर पी और क्यू रैशनल नंबर भी नहीं है तो क्या है फिर, पी और क्यू क्या है, इरेशनल नंबर है। कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर नहीं होता है तो क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। और आपको यहाँ पर क्या लिख देना है फिर, आवर assumption इज रॉन्ग, आवर assumption is wrong, there is a contradiction, there is a contradiction, therefore root 2 is a irrational number। ये आपको लिख देना, इस तरह से आपको प्रूफ करना है। ओके, अब हम देखेंगे, अभी जो मैंने आपको सिखाया है कि किसी भी रैशनल नंबर को प्रूव किस तरह से करते हैं, अब हम देखेंगे कि इस को याद किस तरह से करें, मतलब इसको बिना याद करे किस तरह से याद करेंगे। आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम आपके मतलब फ्री में आपके मार्क्स आ जाएंगे, इसको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है और आपको याद रहेगा। किस तरह से करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में ही हमको दिया वाला है, क्या दिया वाला है, रूट टू को हमको क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो जैसे आपको देखेंगे रूट टू और ये इरेशनल, तो आपके दिमाग में फौरन आ जाना चाहिए कि रूट टू को मुझे क्या करना है, रैशनल नंबर अज्यूम करना है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर, अज्यूम दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। ये आपको क्या हुआ, यहाँ से आपको क्या हो गया, हिंट मिल गया कि आपको क्या अज्यूम करना है। रूट टू को आपको क्या अज्यूम करना है, रैशनल नंबर अज्यूम करना है। तो फिर इसके बाद आपके फौरन जहन में आ जाएगा कि इसको हमने रैशनल नंबर कंसिडर किया, तो रैशनल नंबर कैसे होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं।
तो आपको याद आ जाएगा कि जो क्या करना है, मुझे √2 को किसके इक्वल लिखना है, p/q के इक्वल लिखना है। अब p/q इक्वल लिखते ही आपको याद आएगा कि ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ होता है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा होता है, देखो यहाँ यहाँ से हम क्या उसको निकालेंगे, आपको सिर्फ को प्राइम याद रखना है। ठीक है, तो यह ब्रैकेट में क्या लिखा होता है, p&q। तो लिख लो, यहीं से देख के लिखो, p&q। ओके, और क्या है, p&q कैसे नंबर होते हैं, आर को प्राइम, ये आपको याद आ जाएगा, को प्राइम नंबर। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपको याद आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप आपको ऑलरेडी मतलब अपने आप याद आ जाएगा। कैसे याद आ जाएगा कि यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, रूट दिखेगा। तो रूट को आपको क्या करना होता है, हटाना होता है। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ओके, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पे आपको क्या मिल जाएगा, इधर 2 मिल जाएगा और इधर मिल जाएगा p² अपॉन q²। अब यहाँ से आपको याद आ जाएगा कि मुझे इस q को इधर लाना है और 2 को यहाँ से इधर लाना है। तो ये क्या बन जाएगा, q² इक्वल टू p²/2। अब यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, आपको किसी नंबर का स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 2 कैसा है, प्राइम नंबर है। तो आपको वो थ्योरम याद आ जाएगा। क्या थ्योरम याद आ जाएगा, कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब 2 अगर p² को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है हमारा 2 को भी 2 जो है p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ से आपको वो याद आ जाएगा। और यहाँ से फिर से आपको ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट में क्या लिखना है, इफ p², यहीं से लिखना है, देखो, इफ p² इज डिविजिबल बाय 2, देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। देखो यहीं से आपको याद आ जाएगा, ये आपको ब्रैकेट में लिखना है। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, p और 2 को आप जब सॉल्व करेंगे तो उसको जो जो भी वैल्यू आएंगी उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, m कंसिडर करेंगे। आप यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, वो याद आ जाएगा कि p/2 इक्वल टू m है करके। ये आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा। अब यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्या करेंगे, हम इस 2 को उस साइड भेज देंगे, p इक्वल टू 2m। ठीक है, अब यहाँ से फिर से आपको याद आ जाएगा कि p का वैल्यू कहीं तो भी पुट करना है। तो कहाँ पे पुट करना है, फिर से आप देखेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन दिख जाएंगी, q² इक्वल टू p²/2। तो आपको यहाँ पर 2 का मतलब इसका वैल्यू पुट करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, q² इक्वल टू p²/2, q² इक्वल टू 2m² अपॉन 2, q² इक्वल टू 4m² अपॉन 2। ये हो जाएगा q² इक्वल टू m², 2m² हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 2 को इस साइड भेज देना है। इसको अच्छे से लिख लेंगे, q² इक्वल टू 2m²। ओके, और ये इस 2 को क्या करेंगे, हम इस साइड भेज देंगे। तो ये हो जाएगा q²/2 इक्वल टू m²। अब यहाँ से आपको फिर से क्या आ जाएगा, वो याद आ जाएगा कि q²/2, क्यू सॉरी, फिर से आपको क्या याद आ जाएगा कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो जो प्राइम नंबर है हमारा उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब जो 2 है हमारा क्यू को भी डिवाइड करेगा, थ्योरम है हमारा यहाँ से। ऐसे आपको याद आ जाएगा, बस सॉल्व हो गया आपका। p/2 भी आ गया, q/2 भी आ गया। फिर आपको क्या लिखना होता है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, देयरफॉर √2 इज अ इरेशनल नंबर। सिंपल, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसे।